आ गया ना नोटिफिकेशन। रेलवे एएलपी की वैकेंसी जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है, मैंने पिछले हफ्ते ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड की थी। रेलवे एएलपी की वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ये भी बताया था कि आखिर किस मंथ में आप लोग का जो है रेलवे एएलपी की वैकेंसी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की कब वैकेंसी जारी होगी। तो आपको मैंने एक्सपेक्टेशन बताया था जनवरी से फरवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो वैसा ही हुआ। देखिए जो है कल की डेट में आप लोग को रेलवे का नोटिफिकेशन देखने को मिल गया होगा। रेलवे ने एएलपी की 5,696 पोस्ट पर अच्छी वैकेंसी जारी की है, लेकिन वैकेंसी कम है, अभी और बढ़नी चाहिए, लेकिन वैकेंसी भी बढ़ेगी, उसका भी प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। एक डाउट और आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर टेक्नीशियन वालों की पोस्ट क्यों नहीं निकाली है रेलवे ने। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ नहीं आती थी, आखिर आपका टेक्नीशियन की पोस्ट क्यों नहीं निकली है, इस पे भी आप चर्चा कर लेते हैं। देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एएलपी का पहले जो नोटिफिकेशन दिया था, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये एएलपी के लिए ही दिया था, टेक्नीशियन वालों के लिए नहीं दिया था। देखिए अब टेक्नीशियन वालों का तो नहीं पता है कि आखिर वैकेंसी क्यों नहीं जारी की गई है। वैसे वैकेंसी जो है एएलपी और टेक्नीशियन की दोनों साथ में आती है। इस बार जो है पहले नोटिफिकेशन नहीं दिया है, आखिर क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है टेक्नीशियन वालों का, तो मुझे नहीं लगता कि अभी टेक्नीशियन वालों का ये लोग जारी करेंगे। लेकिन एएलपी की वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रेलवे की नोटिफिकेशन में सारा प्रूफ लिखा हुआ है। तो ये रहा ये नोटिफिकेशन। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एक एक जानकारी इस संपूर्ण वीडियो में बताने वाला हूं, एक एक जानकारी, आखिर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, ये रहा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे का एएलपी का नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, असिस्टेंट में एएलपी की पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि फॉर्म अप्लाई का आपका डेट मेंशन किया 20/1 यानी कि कल से आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट क्या रखी हुई है 19 फरवरी, यानी 19 फरवरी को रात में 12 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है करेक्शन का डेट दे रखा है 20/2 यानी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आप इसका करेक्शन कर सकते हो। जो करेक्शन के लिए आपका 250 रुपए चार्ज लेगा, नॉन रिफंडेबल। तो आगे की बात कर लेते हैं। जो पोस्ट जो है आपका क्या निकला है, एएलपी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का लेवल 2 की पोस्ट है। यह 19,900 का ग्रेड पे है। इनका इनिशियल पे जो बोलते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड जो बात कर ले A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड एएलपी में मांगा जाता है। एज की बात कर लेते हैं, एज जो है आपका 18 से 30 साल रहने वाला है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट जो है आपका 5,696 पोस्ट निकला है। देखिए 5,696 पोस्ट निकला है। ये पोस्ट जो है बढ़ सकती है, अभी बढ़नी चाहिए, क्योंकि यार जो 5 से 6 साल बाद ये पोस्ट निकाला गया है, 5,696 पोस्ट निकाला है, और भी पोस्ट बढ़नी चाहिए। देखिए उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी एक डाउट आप लोग का और आ रहा था कि सर जो भी कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट, अगर आपने टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन यानी कि आपने आईटीआई किया हुआ है, अगर उसका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो देखिए रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। प्रिस्क्राइब एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो वेटिंग नहीं होना चाहिए, आपका पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 18 से 30 साल वाले इस कैंडिडेट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज का बेनिफिट एज द गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी कैटेगरी वालों का 5 साल की छूट मिलती है एज में। आगे बात कर लेते हैं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये रहा, देखिए देख सकते हैं यहाँ पर एज का लिमिटेशन यह दिया हुआ है, 18 से 30 साल कैंडिडेट है एज पर द कम्युनिटी कैटेगरी, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के 5 साल, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल के 3 साल के। बाकी और भी एक्स सर्विस वाले उनके लिए क्या एज का क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आप, हमारे टेलीग्राम चैनल है सरकारी एग्जाम खबर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फॉर्म की फीस क्या है, 500 रुपये फीस है आप लोगों की, जो इसमें से आपका 400 रुपये रिफंडेबल है। या आपका जब फॉर्म को फीस जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको रेलवे जो है 400 रुपये रिफंड कर देगी। और बात कर लेते हैं एससी एसटी जो एक्स सर्विस में फीमेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 250 रुपये उनका फीस पड़ने वाला है। ठीक है, बाकी सीवीटी फर्स्ट का जो है मॉडिफिकेशन फॉर्म जो है, अगर फॉर्म को कुछ गलती करते तो उसका 250 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा, वो उसका भी डेट एक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, आखिर कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। क्या आपको, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए प्लस एसएसएलएल प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एनसीबीटी एससीबीटी बोथ आर, यानी कि एससीबीटी से अगर आपने आईटीआई किया है या एनसीबीटी से आईटीआई किया है। ठीक है, ये ट्रेड
मेंशन हुई है यहाँ पर, ये सारी ट्रेड आपके पास होनी चाहिए, इन ट्रेड से जो है आप एलिजिबल हो। बाकी जो डिप्लोमा कैंडिडेट है एसएस आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए SSLLC प्लस कोर्स ऑफ कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन अबव। ठीक है, इन ट्रेडों में आपका जो है अगर डिप्लोमा आपने किया है, यहाँ पर देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, इनमें आपका डिप्लोमा है तो वो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो है यहाँ पर डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ, बीटेक किया है तो भी आप इस स्टेट में अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिर किन किन जोन में। देखिए यहाँ पर सारे जोन वाइज जो है कितना कितना पोस्ट निकला हुआ है, सारा जोन वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा पोस्ट की बात कर लेते हैं, वो आपका रेलवे बिलासपुर में, यहाँ पर 1192 पोस्ट जो है आपका CECR में, CESCR में, और CR रीजन में जो आपका है ये 124 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट इन्हीं बिलासपुर में दिया हुआ है। बाकी आप जोन वाइज देख सकते हो कितना पोस्ट आपका निकला है। देखिए पोस्ट जो है अभी आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके लिए रेलवे ने पहले ही एक पॉइंट लिख दिया है, पोस्ट को हम बढ़ा घटा सकते हैं, तो बढ़ना ही चाहिए। पोस्ट तो बिल्कुल बढ़ेगा, मैंने बोला है आप लोगों के पोस्ट बढ़ाना चाहिए, पोस्ट काफी कम निकाला है, तो आखिर 5 से 6 साल बाद रिक्रूटमेंट निकाला हुआ है तो इसका पोस्ट तो बढ़ना ही चाहिए। अभी ट्विटर कैंपेन भी चलेगा। देखिए कैंडिडेट जो है काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही, अगर पोस्ट को बढ़ाया नहीं तो। पोस्ट तो बढ़ना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आखिर किन किन कैटेगरी से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद, कौन कौन से चरण आपके एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिखा देते हैं। बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। यहाँ पर देख सकते हो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या आपको आएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट होगा यानी CBT फर्स्ट होगा, उसके बाद CBT 2 होगा। ठीक है, CBT 2 के बाद आपका जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी CBAT होता है। ठीक है, एक तरीके से इसको साइको टेस्ट बोल सकते हैं आप लोग। साइको टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले बात आपको जो है स्टेट फर्स्ट यानी CBT फर्स्ट में आप लोगों का क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपको मैं बता दूं, आपको 75 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे CBT फर्स्ट में। सो CBT जो है फर्स्ट जो है इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जिसमें से आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है UR और EWS कैटेगरी के लिए 40% है, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। ये मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिलेबस क्या रहेगा CBT फर्स्ट का, मैथमेटिक्स पूरा आएगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी आएगा। ठीक है, जनरल साइंस आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। इन 4 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं CBT 2 जो है आपका तो होगा जब आपका CBT 2 क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद CBT 2 हुआ। CBT 2 में आपका जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितना गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 15 गुना, यानी 15 टाइम्स जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 में बैठाया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं CBT 2 में। CBT 2 जो आपका होता है वो पार्ट ए पार्ट बी में होता है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होता है, जिसमें से टोटल बात कर लेते हैं 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आज आपको 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा पार्ट ए में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद पार्ट बी में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जो है निगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता देना चाहूँ, जो आपका मेरिट बनेगा वो पार्ट ए यानी CBT 2 के पार्ट ए से आप लोग का जो है मेरिट बनेगा। तो बस यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आपका जो है क्वालिफाई ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स और 35% इन पार्ट बी, यानी कि आपको पार्ट का मेरिट बनने वाला है, वो मेरिट जो है आपका पार्ट ए से बनेगा, यानी CBT 2 के पार्ट 8 से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी आपको 35% मार्क्स आपको लाने ही है, यानी कि 35% आपको क्वालिफाई के लिए पार्ट बी में आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद जो है सिलेबस क्या रहेगा आपका, पार्ट ए की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहने वाला है। ठीक है, इन टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस यानी पार्ट बी का क्या रहने वाला है, जो आप का
स्ट्रीम रहेगा, यानी कि आपका जिस स्ट्रीम से आपने आईटीआई किया हुआ है उसका पार्ट बी से आपने जो फॉर्म को फिल किया होगा उसके क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो जो डीजीटी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो ही आपका उसमें जो है आपको 35% मार्क्स जो है लाना ही पड़ेगा पासिंग के लिए। तो 35% मार्क्स आपको इसमें लाना ही पड़ेगा पार्ट बी में पासिंग के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। ठीक है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना होता है, 35% मार्क्स आपको लाना होता है। जो भी कैटेगरी में आपको, जैसे कि आपने जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हुआ है, यहाँ पर उसका ट्रेड जो है उसको मेंशन करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, यानी कि जब आप फॉर्म को फिल करोगे वही सब्जेक्ट आपके जो है एग्जाम में आने वाला है, जो भी आप फिल कर दो पार्ट बी के लिए। यहाँ पर देखिए डिप्लोमा कैंडिडेट वालों के लिए दिया है, यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट वालों के लिए दिया है। जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से आपने आईटीआई किया है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आपका उसके बाद जो है सारा चीजें सीबीटी 2 के बाद आपका जो होगा वो सीबीएटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि साइको टेस्ट होगा। उसके बाद साइको टेस्ट के बाद आपका जो नॉर्मल है डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टाइम ऑफ मेडिकल, यानी कि इसी टाइम आपका जो है मेडिकल के लिए भी आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, ये रहा बाकी डिटेल। और आपको हाउ टू अप्लाई, यानी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो पूरा डिटेल दिया हुआ है। आरआरबी वैकेंसीज में कौन कौन से जोन में कितना पोस्ट निकला हुआ है मैंने आपको दिखा दिया है। सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं कि सर्टिफिकेट कैसा लगना है, क्या लगना है। ठीक है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगना है क्या, सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सरकारी एग्जाम खबरी के नाम से। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात कर लेते हैं आपके वैकेंसी की, वैकेंसी आखिर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 2018 में आप लोग का पोस्ट निकला था एएलपी एंड टेक्नीशियन बोथ, यानी कि दोनों का पोस्ट जब निकला था 27,000 प्लस पोस्ट निकला था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका वैकेंसी को बढ़ाया गया था। ऐसा नहीं कि वैकेंसी घटी थी, वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग का वैकेंसी जो है बढ़ना चाहिए। पोस्ट काफी कम निकली है, पोस्ट को बढ़ना चाहिए, इतने सालों से कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पूरा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हमारी चैनल को अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।